यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इसी तरह मेरे साथ मुकाशवा की किताब चैप्टर नंबर 16 और उसके 17 वर्स 17वीं आयत से, और 7वें ने अपना प्याला हवा पर उंडेला उल्टा और मकदस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से ये आवाज आई कि हो चुका। फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और एक ऐसा बड़ा बुंजाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुआ ऐसा बड़ा और सख्त बुंजाल कभी ना आया। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। सब कहें आमीन। आज हमने पढ़ा इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत। उसके पहले बाब की दूसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है, हवा की अलमदारी के हाकम की रूह जो नाफरमानी की है वो आप में तासीर करती है। हवा की अलमदारी के हाकिम, आज का हमारा मजमून है हवा की अलमदारी का हाकिम। इंग्लिश के अंदर या अब्रानी के अंदर अगर इसको हम पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है प्रिंसेस ऑफ द एयर पावर, हवा के शहजादे। हमारे यहाँ पर जो मैंने पढ़ा वो लिखा हुआ है हवा की अलमदारी का हाकिम। आज सीखेंगे कि हवा की अलमदारी के हाकिम की नाफरमानी की रूह हमारे अंदर कैसे काम करती है। हम हवा को जानते हैं, ये क्या है? हवा के लिए हमारी बस इतनी सी सोच है कि हवा चलती है, तेज चलेगी तो तूफान आएगा, तेज चली है तो आंधी आई है, हवा ठंडी चल रही है, हवा गर्म चल रही है और हवा मध्यम चल रही है। हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं, हवा को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हवा एक ताकत है। हवा क्या है? एक ताकत है जो हमें नजर नहीं आती है। क्या हवा आपको नजर आती है? हवा हमें नजर नहीं आती है क्योंकि ये एक ताकत है। आपकी सांसें चल रही है, ये जो हवा है आपकी बॉडी के अंदर आर पार हो रही है, आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपकी हवा बंद कर दी जाए, आपकी सांस बंद कर दी जाए तो आप क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? खामोश नहीं रहना। आप एक्टिव होकर मेरे साथ कलाम को सुनेंगे तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी में मकाशवात की रूह को रखेगा। हालेलुया। हवा वो ताकत है जो नजर नहीं आती है। आपके बदन के अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपकी हवा बंद कर दी जाए तो आप मर जाएंगे। लेकिन अगर आपके बदन के अंदर हजारों बीमारियां हो, लेकिन आपकी ये सांस चलती रहे, आपकी बॉडी के अंदर हवा आती और जाती रहे, तो आपके बॉडी के पार्ट दुरुस्त किए जा सकते हैं। हालेलुया। ऐसा ही है, आपको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर हवा का कनेक्शन बंद कर दिया जाए तो आपको कोई ठीक नहीं कर सकता है। फिर तो आप समझे कि आपका आखिरी दिन है। हवा इतनी कीमती है हमारे लिए, हवा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी कीमती चीज है, और इसके बगैर हम तो एक पल भी यहाँ से वहां नहीं जा सकते हैं। हम आवाज नहीं सुन सकते। अगर आज आप मुझे सुनते हैं या मैं आपको सुनती हूँ तो ये सिर्फ हवा की बदौलत है। हवा जो है वो बहुत कीमती है हमारे लिए। और आप क्या समझते हैं कि कीमती चीज हमारे दुश्मन इब्लीस से हमारी छुप सकती है? इब्लीस कभी भी हमारी कीमती चीजों को हमारे तक रहने नहीं देता है। उसकी नजर बहुत बुरी है। वो जो चीज देखता है ले लेता है। उसको पता चला कि हमारे खुदा ने इस हवा को हमारे लिए फ्री छोड़ा हुआ है और हमारे लिए
इस हवा को अपने कंट्रोल में कर लिया। कैसे? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पलूस रसूल ने हम पर इस भेद को खोला है। पलूस रसूल इस भेद को जान गया कि हवा की अलमदारी का हाकिम आज हमारी जिंदगियों के अंदर उसकी तासीर काम कर रही है। उसने क्या किया है? पलूस रसूल कहता है कि उसने हवा की अलमदारी के हाकिम बनाए। इब्लीस ने देखा कि हवा हमारे लिए इतनी जरूरी है, तो उसने अपनी शैतानी शहजादे हवा के अंदर पैदा करना शुरू कर दिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी हवा के अंदर इब्लीस के शहजादे रहते हैं? वो रूहों को पैदा करता है हवा के अंदर। हवा के अंदर इब्लीस रूहों को पैदा करना उसने शुरू कर दिया कि इस हवा के अंदर रूहों मेरी पैदा हो जाओ, मेरे शहजादों पैदा हो जाओ, बनना शुरू हो जाओ। और उसने उनको इख्तियार दिया। इब्लीस ने अपने शहजादों को इख्तियार दिया इस हवा के ऊपर। उसने कहा कि इस हवा के ऊपर दिन रात इल्म पढ़ते रहो, दिन रात इल्म पढ़ते रहो, अपना अमल और अपना काम करते रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें हवा पर इख्तियार दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें हवा से पैदा किया है। मैंने तुम्हें हवा की अलमदारी का हाकिम बना दिया है। इसलिए हवा के ऊपर जो है वो अपना इल्म पढ़ते चले जाओ। और क्या करते हैं उसके शहजादे? इब्लीस के शहजादे जो हैं वो दिन रात इल्म पढ़ते और फूंकते हैं। ऐसे फूंकते हैं ना, वो ऐसे अपना इल्म फूंकते हैं। इब्लीस का फर्जंद इल्म फूके तो कहते हैं दम। क्या कहते हैं हम? आपकी आवाज नहीं आई। क्या कहते हैं? दम। लेकिन अगर खुदा का खादम आयत पढ़कर हमारे ऊपर फूंक दे तो कहते हैं, क्या कहते हैं? जादू। क्या कहते हैं? जादू। ये दूसरा ही काम है। क्या है ये? दूसरा काम है। ऐसा ही है ना? इब्लीस का फर्जंद फूंक मारे तो दम, लेकिन खुदा का खादम अगर आप पर आयत पढ़कर हवा के अंदर जो है वो छोड़े तो हम कह देते हैं कि ये दूसरा काम है। हालांकि कलामे खुदा में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के ऊपर दम फूंका ताकि वो पाक रूह कुद्दस को पाए। हालेलुया। ये इल्म आज आपको अपने दुश्मन की पहचान देने वाला है। इब्लीस हवा की अलमदारी के अंदर अपने शहजादों को पैदा कर रहा है, अपनी रूहों को बना रहा है। अगर आप थोड़ा सा साइंस के इल्म को जानते हो तो ये दरख्त हमें क्या देते हैं? हवा देते हैं, साफ ऑक्सीजन वाली हवा। ऑक्सीजन वाली हवा हम इससे लेते हैं, इसीलिए ज्यादातर मॉर्निंग वॉक में हम दरख्तों के पास ठहरते हैं ताकि इनसे ताजी हवा ले सके। लेकिन इब्लीस को जो है इस बात का इल्म है क्योंकि वो हमसे ज्यादा इल्म रखता है, क्योंकि हमारी को नींद ही पूरी नहीं होती है, हमारी सुस्ती नहीं निकलती है, वो हमसे ज्यादा काम कर रहा है, हालांकि करना हमें चाहिए। इब्लीस ने बाइबल मुकद्दस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इब्लीस ने क्या किया? ऊंचे पहाड़ों के मकामों के दरख्त जो हरे हैं उनके नीचे अपने फर्जंदों को बिठाया। कलाम खुदा हमें बयान करता है कि वो ऊंचे दरख्तों के नीचे बैठकर, हरे दरख्तों के नीचे बैठकर अपना इल्म पढ़ते हैं ताकि उनको पता है कि ये हवा इस इलाके को जानी ही जानी है। ये दरख्त इस घर को पूरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड
इख्तियार दिया है? किसने? उसके खुदा ने, इब्लीस ने उसको इख्तियार दिया है। इस हवा के ऊपर दिन रात क्या कर, इल्म पढ़, अपना काम कर। और इब्लीस के फरजांद ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी हवा के ऊपर काम करते जाओ, ये हवा हमारी रूहें इन लोगों के दरमियान में जाएंगी और काम करती चली जाएंगी। अब शैतान को आपके घर आने की जरूरत नहीं है। इब्लीस जानता है इस घर के अंदर ना तो शैतानी कोई रस्म होनी है, ना कोई इस घर के अंदर कोई शैतानी बंदे ने आना है। मैं इस घर के अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं? वो कहता, उसका आखिरी जो हरपा है ना, उसका जो आखिरी काम है वो किसको यूज करता है? वो अपनी हवा की अल्लामदारी के शहजादों को बुलाता है कि इस घर के अंदर जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें इसीलिए पैदा किया है, मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया है कि जहां पर कोई नहीं जाता तुम लोग उस तरीके वहां पर हवा के जरिए पहुंच जाओ। क्या हम हवा को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें नजर नहीं आती है। लेकिन इब्लीस क्या करता है? हवा के जरिए अपनी उन रूहों को, उन शहजादों को हमारे घरों में भेजता है, और वो क्या करती हैं? वो हमारे घरों के अंदर अपना काम करती हैं और हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा दुश्मन हमें नजर नहीं आता है। लेकिन सबसे ज्यादा काम जो इस दौरे जदीद के अंदर इब्लीस इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए, वो है हवा। मैंने कहा था कि इमेजिनेशन करते रहना। इब्लीस को आपके घर आने की जरूरत नहीं है। इब्लीस हवा की ताकत को यूज करता है, क्योंकि वो क्या है? हवा की अलमदारी के हाकम की तस्वीर अब इस हवा के अंदर रखे हुए है। हवा की अलमदारी का हाकम क्या कर रहा है? आप लोग रात को सोकर उठते हैं, आपकी आंखें स्वेल होती है। बाज लोगों की तो सो के हो जाती है, लेकिन बाज की इतनी सोने से नहीं, बल्कि अचानक सो के आंखें स्वेल, फेस खराब, और आप लोगों के बॉडी के ऊपर जो है ना वो बड़ी खराशी आई होती है, निशान पड़े होते हैं, धब्बे पड़े हुए होते हैं। किसने किए? ना तो घर में कोई आया, ना आपको किसी ने हरासा किया, तो ये कैसे हो गया? नहीं पता। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घरों के अंदर दीवारों के ऊपर खून के छींटे हैं। काफी मैंने एक दो मरतबा यहाँ पर केस सुने हुए हैं। दीवारों के ऊपर खून के छींटे हैं। खून के छींटे कहां से आ गए? घर में तो कोई इंटर भी नहीं हुआ, घर के अंदर किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो ये खून के छींटे कैसे आ गए? पता नहीं। हम लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं तो हमारे ऊपर पानी के छींटे आ जाते हैं। पानी की छींटे आती है ना, कभी कभी फील किया हो आप लोगों ने। मैंने कहा इमेजिनेशन करते रहना। कभी कभी हम रास्तों पे, रोड पे चलते हो, सफर कर रहे हो, तो हमारे ऊपर पानी की छींटे पड़ जाती है। किसने किया? नहीं पता। आज आप कलाम के वसीला से जानेंगे, ये इब्लीस की रूह है, हवा के जरिए से आप लोगों के ऊपर लानत करती है, आप लोगों के ऊपर लानत करती है। ये सारा काम हवा की अलमदारी के हाकिम की वो शहजादे और वो रूहें जो उसने पैदा की हैं वो करके गई हैं, और आप लोगों को पता ही नहीं। इब्लीस की इन रूहों ने आप लोगों के ऊपर पानी के साथ लानत की है। कैसी लानत? आपके बिजनेस के ऊपर उसने लानत कर दी है, उसने आपके फाइनेंस के ऊपर लानत कर दी है, उसने आपके घरों के अंदर आपके बच्चों के ऊपर लानत ये कर दी है, और हवा के जरिए की, और आपको पता ही नहीं है। इब्लीस ने
दिया है, अपनी उसने क्या की है, इस हवा के अंदर रसम की है। रसम, रसम को समझते हैं, जैसे अभी पास्टर साहब बता रहे हैं, गोद भराई की रसम। उसने उस रसम को किया कैसे, उसने आपके ऊपर पानी के छींटे फेंक दिए हैं। आप लानती हो गए हैं, आपके काम खराब हो गए हैं। हवा की अलमदारी ने आपके ऊपर जब खून के छींटे फेंके, रात को आपके साथ वो गलत काम करके चली गई है, आपकी बॉडी के ऊपर निशान है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। अब इब्लीस की बड़ी बड़ी बुरी रूहों को आपके घरों में और आपकी जिंदगी में आने की जरूरत नहीं है। वो इस हवा के जरिए से काम करती है, वो हवा को यूज कर रही है आपकी जिंदगियों के अंदर। हमें हमारा दुश्मन नजर नहीं आता, हम लड़े किससे, हमें इल्म नहीं है। कलामे खुदा कहता है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। हम हलाकत के अंदर जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। लेकिन पाकरू को आज जोरदार तालियों से वेलकम करें कि वो आज आपको इल्म देने वाला है। हालेलुया। आपके ऊपर पानी के छींटे आए, बोले हवा की अलमदारी के इब्लीसी शहजादे हाकिम, मैं तुझ पर लानत करती हूँ। ये सारी लानत जो तूने मेरे घर के अंदर मुझ पर डाली है, ये वापस तुझ पर चली जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ऐसे आपने बोलना है। हर वो छींटा जो आपको नजर आता अपने घर की दीवारों के ऊपर, मत किसी को देखो, आपको इल्म हो चुका हुआ है। आप बोलना शुरू करो, हवा की अलमदारी की बुरी रूह, तुमने जो मेरे घर के अंदर इस रस्म को अदा किया है, मैं इस रस्म को यीशु के नाम से फेल कर देती हूँ, यीशु के नाम से। हालेलुया। आज इब्लीस ने हवा को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। काम वो बड़ी देर से रहा है, लेकिन जब हमें इल्म होगा, जब किसी चीज की कसरत हमारे सामने आएगी, तो खुदा भी हमारे सामने उस बात को रख देता है। आपके पास फोन है? आप जानते हैं कि इस वक्त वो फोन को बहुत कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। हम फोन की ताकत क्या है? फोन की ताकत हवा है। फोन हवा से चलता है। इस हवा को हम रेडिएशन कहते हैं। ये रेडिएशन क्या है कि जो कुछ हम फोन पर लिखते हैं, जो कुछ हम उसके अंदर बोलते हैं, वो सब कुछ हवा के अंदर जाता है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। आता नजर? क्या लिखे हुए लफ्ज आपके यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं? क्या आप, मैं जो कुछ बोल रही हूँ, आपको फिजा के अंदर, इस हवा के अंदर नजर आ रहा है? नहीं। फोन भी आपका जो है वो हवा की एक ताकत है। आप फोन के इर्द गिर्द से हवा को बंद कर दो, उसको लॉक कर दो, तो क्या फोन जिंदा रहेगा? फोन मर जाएगा, फोन डेड हो जाएगा। लेकिन आपका फोन हवा की ताकत लेता है और हवा की ताकत लेकर चलता चला जाता है। लेकिन जो रात के टाइम पर फोन को यूज करते हैं, हेलो मामा, हेलो टीना, मीना, पता नहीं कौन कौन सी बाजियों को फोन हो रहे होते हैं और बाजियां बाजियों को कर रही होती हैं। याद रखे, रात की चांदनी के अंदर इब्लीस की हवा की अलमदारी के शहजादे अपने इल्म की पढ़ाई कर रहे होते हैं और वो देख रहे होते किसको मुसीबत चढ़ी हुई है। वो आपकी आवाज को और आपके अल्फाजों को जो लिखे हुए हैं उनको सूंघते हैं। हवा के जरिए से वो सूंघ रहे हैं। मत मौका दे इब्लीस के इन अलमदारी के शहजादों को, हवा की अलमदारी के शहजादों को, कि वो आपके अपने मंसूबों में आपको शामिल कर ले, अपने फोन को कंट्रोल में करें, उसके इस्तेमाल को उस तरीके से करें जिस तरह करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त इब्लीस ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसको करना शुरू किया हुआ है? हवा को यूज कर रहा है, ताकि वो आपकी
आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो अपनी इन रूहों को भेज सके। नाफरमानी की रूहें आप लोगों के बच्चों के अंदर हवा के जरिए काम करती हैं। आप कहते हैं मेरी बेटी या मेरा बेटा ये तो घर से बाहर नहीं गया, इसका बैठना उठना ठीक है, इसका चाल चलन ठीक है, लेकिन वो आपके सामने बैठकर दिलेरी के साथ झूठ बोल रहे होते हैं। वजह उसकी जिंदगी के अंदर हवा के अबलीसी शहजादे नाफरमानी वाले काम कर रहे हैं। यीशु मसीह, क्या आप समझते कि यीशु मसीह ने इसके ऊपर काम नहीं किया? यीशु मसीह ने हवा के ऊपर काम किया। एक दिन जब यीशु मसीह झील के ऊपर जो है वो सफर कर रहे थे तो क्या हुआ? अबलीस ने जो हवा के अंदर जो है वो अपनी रूहों को पैदा किए हुए है, झील के अंदर यीशु मसीह के लिए उस तूफान को बर्पा कर दिया। उसने अपनी पानी के ऊपर हवाएं छोड़ी और तूफान आ गया, लेकिन उस तूफान को शागिर्द नहीं देख सके, नहीं समझ सके। और वो क्या कहने लगे? यीशु को कहने लगे ए उस्ताद, ए रब्बी। वो यीशु को भी यीशु नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं साहिब तू उठ जा, देख हमारे खिलाफ कितना बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। तो यीशु मसीह चूंकि जानता है, क्योंकि यीशु ने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। जिस पर खुदा का कामिल रूह आ जाता है उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो अपने हर एक दुश्मन को जान जाता है। और यीशु मसीह अपनी हवा के अंदर मौजूद अबलीसी इन रूहों को भी देख रहा था। उसने फौरन खड़े होकर क्या बोला? उसने उस हवा को बोला जहां से तू आई है वहीं पर वापस चली जा, क्योंकि यहाँ पर मैं खड़ा हूं। हालेलुया। हवा ने यीशु का हुक्म माना। कैसे माना? शागिर्द कहने लगे ये कौन है कि हवा और पानी इसका हुक्म मानते हैं? क्योंकि यीशु जानता है कि हवा की अलमदारी की नाफरमान रूहों ने इस तूफान को बर्पा किया है। आप अपने दुश्मन को जानते हैं तो आप उस पर वार सही कर सकते हैं। यीशु ने उसको कहा जहां से आई हो वहीं पर वापस चली जाओ, और वो रूहें वहां से भाग गई। वहां पर खामोशी छा गई। यीशु मसीह ने उस झील के ऊपर जो है वो अपने उस काम को किया। हम क्या काम उसके लिए करते हैं? ऐसी रस्में हमने की है। आपको अबलीस की हवा की अलमदारी के शहजादों को कंट्रोल करने के लिए रस्में करनी पड़ेगी। अलमदारी के हाकिम की जो है वो बोलने पड़ेंगे, उनके खिलाफ कुछ रस्में, जैसे वो करते हैं। कैसे? खुदावंद कलामे खुदा में बयान करता है, वो कहता है कि ए हिजकिय्याल, यीशु ने तो रोक लिया ना। यीशु मसीह ने झील के ऊपर जब उस हवा को रोका तो यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हवा को रोककर यीशु ने क्या कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु ने तो झील की हवा को रोका, हमें तो अपने घर की और पूरे शहर की हवाओं को रोक देना। हालेलुया। हमें पूरे शहर की हवा को रोक लेना है। लेकिन ये बड़े बड़े काम रस्मों से होते हैं। अबलीस के फरजंद बड़ी बड़ी रस्में अदा कर रहे हैं हवा के अंदर, लेकिन हम चुप करके बैठे हुए हैं। कलामे खुदा बयान करता है कि खुदावन खुदा ने हिजकिय्याल से कहा, ए हिजकिय्याल, तू अपने सर के बाल काट और इनको हवा के अंदर जो है वो बखेर दे। अब हम जो इस वक्त के दौर के लोग हैं ना, वो बोलेंगे है शैतानी का, है शैतानी का। खुदावंद कलामे खुदा में बयान करता है कि हिजकिय्याल अपने सर के बाल काट और इस हवा के अंदर बखेर दे। जितने तेरे हवा के अंदर
बयान किया हुआ है कि खुदा ने मूसा से भी रस्म करवाई। खुदा चाहता है कि बस आप एक रस्म करो, काम करना मेरा है। मैं अपने फरिश्तों को कमांड करूंगा कि वो इन हवा की रूहों के खिलाफ काम करे। रस्म तो करो, रस्म करोगे, कुछ हीला करोगे तो वसीला बनेगा ना। खुदा ने हिजकिय्याह से हीला करवाया और उसके बाल कटवाए, और वहां पर जो है वो अपनी तलवार खींचकर खुदा ने खूब चलाई जितने उसके बाल उड़े। खुदा ने मूसा से भी कहा, मूसा मिस्र के अंदर तू क्या कर, भट्टी की राख ले, भट्टी की राख ले और उसको हवा के अंदर उड़ा दे। जब तू इसको रस्म को अदा कर देगा तो आगे मेरे फरिश्ते जो हैं वो मिस्रियों के जिस्म के ऊपर फिंसियां और फोड़े निकालेंगे। हवा के अंदर मूसा ने ऐसी रस्म कर दी और जादूगरों के जिस्म के ऊपर भी फिंसियां और फोड़े निकल आए, क्योंकि वहां पर उतनी सारी हवा को जो है वो यहोवा खुदा के फरिश्तों ने कंट्रोल कर लिया। हालेलुया। उन फरिश्तों के लिए आपकी कोई तालियां नहीं, कोई एप्रिशिएटिंग नहीं है, जो इतने इतने बड़े बड़े काम हमारे लिए कर रहे हैं। खुदा के फरिश्ते इतना काम करते हैं। खुदा ने कहा और मूसा ने वो किया जैसे ही, तो खुदा के फरिश्ते एक्टिव हो गए और उन्होंने उस हवा के अंदर फिंसियां और फोड़े निकाल दिए। खुदा सिर्फ आप ही से रस्म नहीं हवा की करवाता। कलामे खुदा के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, मुकाशवा की किताब उसके 16वें बाब की 17वीं आयत के अंदर आज अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो अभी मैं आपको हवाला बता रही हूँ ये होने वाला है, क्योंकि इब्लीस हवा की अलमदारी का हाकिम जो है वो हवा को बहुत कसरत के साथ यूज कर रहा है। और मुकाशवा की किताब उसके 16वें बाब की 17वीं आयत में हमने पढ़ा कि खुदा के 7 फरिश्तों में से जो 7वां फरिश्ता था वो अपना प्याला लिए खड़ा है, उसके हाथ में प्याला है, और उसने वो 7वें फरिश्ते ने अपना प्याला हवा के ऊपर उल्टा दिया। उसने हवा के ऊपर जब उल्टाया, हवा के अंदर रस्म कर दी फरिश्ते ने। ये आखिरी दिनों में होने वाला है। हम कोई रस्म ही नहीं कर रहे हैं, ऊट पटांग की वो रस्में कर रहे हैं जो हमें इब्लीस की कैद में लेके जा रही हैं। कलामे खुदा में मुकाशवा में लिखा कि 7वें फरिश्ते ने हवा के अंदर उस प्याले को उंडेल दिया और खुदा के तख्त के अंदर से आवाज आई, हो चुका। हालेलुया, हो चुका। हो चुका का मतलब डिलीवरेंस बहाली हो गई है। आप हवा की अलमदारी के इस हाकिम के खिलाफ काम करें तो आपका खातम जो है और आपका खुदा उसके वसीला से बोलेगा कि हो चुका, और आप आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम से। मुकाशवा में लिखा कि खुदा के तख्त से ये आवाज आई, हो चुका, और हवा के अंदर जो है वो बिजलियां और गरजे और जो है आवाजें पैदा हो गई। ऐसी आवाजें कि हवा की अलमदारी के हाकिम और खुदा के फरिश्तों की आपस में ऐसी जंग हुई कि बिजली, गरजे और आवाजें पैदा हुई और सारी की सारी हवा जो है वो पाक हो गई यीशु के नाम से। ये है बहाली। रस्म अदा करने से बहाली आती है। क्या आप पास्टर साहब कहते हैं कि आपने खुदा के लिए कुछ किया है तो आपकी डिलीवरेंस पक्की है। अगर आप अपने इस हवा के दुश्मन के खिलाफ कोई काम करते हैं, कोई रस्म अदा करते हैं, अपनी पूरी फिजा को पाक करते हैं, तो फिर आपके लिए आसमान की फिजाओं के अंदर बिजलियां, गरजे और आवाजें पैदा हो जाएंगी और खुदा बोलेगा, हो चुका मेरी बेटी और मेरे बेटे, तू आजाद है। रस्म करें।
अब ये कलाम सुन के ये नहीं करना बाल काटो और हवा में उड़ा दो, पानी का प्याला पकड़ो और ऐसे चले जी रस्म। मट्टी की आजकल हवा, हम लोग आग भी जला रहे हैं, आओ राग पकड़ो और ये है लो हवा के अंदर काम, ये रस्म, ये अब रस्में नहीं है। हमें खुदा ने 2 रस्में दे दी हैं अपनी इस हवा की डिलीवरेंस के ऊपर काम करने के लिए। खुदा ने बोला है कि इस फिजा के अंदर आग ही आग, फायर 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 बोलकर अपनी सारी हवा को पाक कर दो और यीशु का ब्लड लगाते जाओ, ब्लड लगाते जाओ। यही आपकी रस्म है, यही आपकी आजादी है यीशु के नाम पे। अपने घर की पूरी फिजा के अंदर आग ही आग को मांगे। घर के बेडरूम के अंदर, घरों के बेडरूम जो आप लोगों के ना घर का जो जहां पे बेड है, सबसे ज्यादा वहां पर इब्लीस काम करता है, क्योंकि वहां पर हम सोते हैं और हमारी सोचें हमें नापाक करती हैं, हमारे इरादे मंसूबे हमें पाक करते हैं। वहां पर इतनी आग मांगे अपने बेड की इर्द गिर्द, होली गोस्ट फायर फायर फायर, मेरे कमरे की इस पूरी फिजा के अंदर आग आ जाए, आग आ जाए, यीशु का ब्लड आ जाए, यीशु का ब्लड आ जाए। इब्लीस से उस अपनी घर की हवा को पाक कर दो। इब्लीस सारी फिजा को, पूरी हवा को नहीं अपने कंट्रोल में रखता, जितनी उसको जरूरत है वो उतनी हवा को लेता है और अपने घर की और अपने बेडरूम की हवाओं को उसकी जरूरत ना बनने दो। अपनी रस्में दिन और रात, सुबह और शाम, उठते बैठते खाते पीते अदा करते रहो कि मेरा दुश्मन जो मुझे नजर नहीं आता, मैं उसको जान गई हूँ, मैं उसको पहचान गई हूँ, मैं उसके ऊपर रस्म करती हूँ, मैं यीशु का ब्लड लगाकर अपनी सारी फिजा को पाक कर देती हूँ। हालेलुया। अच्छा, कलामे खुदा के अंदर जो है वो यीशु अल मसीह के पास एक शरा का आलम आया, निकोदिमस, और खुदा ने उसको तालीम दी नए सिरे से पैदा होने की। लेकिन मैं आपको एक उसकी छोटी सी बात बस बताऊंगी। खुदा ने उससे कहा कि तू नहीं जानता हवा किधर को, हवा जिधर को जाती है और तू उसको सुनता है और नहीं जानता कि वो किधर से आती और कहां को जाती है। हम हवा को नहीं जानते कि किधर को आती और किधर को जाती और इसके अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उससे ये भी कहा, उसने कहा कि तू नहीं जानता कि हवा किधर को आती और कहां को जाती है, लेकिन जो रूह से पैदा हुए हैं वो रूह से, हाँ, जो जिस्म से पैदा हुए हैं वो जिस्म से हैं। मैंने बोला हवा एक रूह है, हवा एक ताकत है। आपको हवा की ताकत बनना है, आपको हवा बनना है। जब आप हवा बन जाएंगे तो आप रूह से पैदा हो जाएंगे। जब तक आप अपनी हवा को पाक साफ नहीं करोगे तो आप जिस्म से पैदा होने वाले जिस्म रहेंगे। जब आप रूह के, हवा के ऊपर काम करेंगे तो आप रूह से पैदा होने वाले उसके फर्जंद बन जाएंगे। हालेलुया। अच्छा, ये वो मकाम है रूह से पैदा होने वाला जहां पर बहुत से लोगों ने जाने की कोशिश की। अब जो बात मैं बोलूंगी आपने इमेजिनेशन करते रहना है इस बात को। रूह के अंदर आपका रैलम हवा का इतना ज्यादा होना चाहिए कि आप इस जगह पर भी नजर आओ और आप दूसरी जगह पर भी नजर आओ। एक वक्त में आप 2-2, 3-3 जगहों पे नजर आओ। आप बोलोगे हैं ये तो कुछ और ही इल्म है, ये कुछ और इल्म नहीं, ये कलामे खुदा की तालीम है। आप एक जगह पर भी नजर आओ और आपका दूसरा बंदा बोले मुझे दूसरी जगह पर भी। ये क्या है? ये स्पिरिचुअल रैलम है आपका, खाली रूह में नहीं, जिस्म में भी आप 2-2 जगह पे नजर आओ। आप साधु सुंदर को तो जानते ही होंगे। साधु
साधु सुंदर की हिस्ट्री आप पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि लोग कहते थे कि साधु सुंदर सिंह का स्पिरिचुअल लेवल, रूह के अंदर उसका ऐसा लेवल था कि वो एक जगह पर भी नजर आता था और फिर किसी और दूसरी जगह पर भी नजर आ रहा होता था। यकीन नहीं आता, लेकिन इस जमीन का ये बंदा है साधु सुंदर सिंह। उसने हवा की अलमदारी के ऊपर जो है वो पूरा अपना कंट्रोल किया। उसने हवा को अपने कब्जा के अंदर कर लिया। उसने हवा को जो है वो अपने अंदर इतना ले लिया कि वो खुद हवा बन गया। आप हवा बन सकते हैं। आप साधु सुंदर सिंह की बात को इतना बिलीव ना करो तो कलाम खुदा के अंदर लिखा हुआ है, सलातीन की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जब 3.5 साल तक जो है वो बारिश ना बरसी तो एलिया दोबारा वापस आया इस्राएल में। उसने आकर नबी से कहा, क्या कहा कि जा और अखियाब बादशाह से कह कि मैं एलिया तुझसे मिलने को आ रहा हूं। तो उस नबी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, पता नहीं कि हवा तुझे उड़ाकर कहां की कहां ले जाए, तू अभी यहां पर है और फिर बाद में ना हो। एलिया भी हवा बन गया। उसने हवा की ताकत अपने अंदर ले ली क्योंकि वो अपने दुश्मन पर गालिब आया। एलिया एक जगह से उड़ता और दूसरी जगह पर नजर आता था, बार बार नहीं, कभी कभी जब जरूरत होती, जब खुदा चाहता। तीसरा रेफरेंस, ख्वाजा हबशी जो है वो कलाम पढ़ रहा है, यशायाह नबी का सहीफा उसका 53 बाब पढ़ रहा है। तो वहां पर वो पढ़ते पढ़ते जो है वो परेशान हो गया। तो खुदा का रूह जो हवा के अंदर अपना काम करता है, उसने फिलिप्पस रसूल से जो है वो उसको वहां पर पहुंचाया उस हबशी के पास। और खुदा का क्या है, रूह फिलिप्पस को उठाकर वहां पर उस ख्वाजा हबशी के पास ले गया और उससे कहने लगा, देखे जिस्म के अंदर वो आ गया है और कहता है कि क्या जो तू पढ़ता है उसकी समझ है। उसने कहा जब तक कोई समझाने वाला नहीं होगा कैसे समझ आएगी। और आज आप खुदा का शुक्र करें कि आपको हवा की अलमदारी के हाकम की समझ आ रही है। हालेलुया, क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है। आप बस बाप दादा की बदकारियों पर लानत 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 करते हो। और भाई सबसे ज्यादा एक्टिव आपका दुश्मन हवा के अंदर है। अब फिलिप्पस जो है वो हवा में उड़कर वहां पर पहुंच गया। कौन लेके गया? खुदा का रूह से लेकर गया, क्योंकि वो रूह से मामूर है। अब ये खुदावन के लोग ही ये काम नहीं करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के बारे में भी कलामे खुदा में लिखा हुआ है कि वो उनकी आंखों से ओझल हो गया, यानी कि वो उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। यानी कि खुदा भी इस रूह के अंदर था। हालेलुया, हम तो इस रूह से खाती, हम तो इस रूह से। क्या आप कभी उठ के आरा बाजार गए हैं? रिक्शे की जरूरत ही पड़ती है, तरले लेते हैं, गाड़ी बाइक ये वो। अपने रूह का रैलम यहाँ पर लेकर, जहां पर फिलिप्पस है, जहां पर एलिया है, जहां पर साधु सुंदर सिंह आया है, जहां पर मेरे यीशु नासरी का है। मेरे यीशु ने कहा कि तुम मेरी मानद बनो। अगर हमें उसकी मानद बनना है तो हमें हवा के अंदर जो है वो उड़ना है और हवा की इन पूरी रूहों को कंट्रोल में करना है। हम कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि अपना आप उनको दिन ब दिन देते चले जा रहे हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की है। हालांकि इब्लीस के लोग इस मजमून को जानते हैं और वो धड़ाधड़ काम कर रहे हैं।
चाइना के अंदर आप लोग मूवीज देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं और हवा ही हवा को अपने इर्द गिर्द पावर लेकर जो है वो अपना वर्क करते हैं। ड्रामों में हम लोगों ने देखा हुआ है कि इब्लीस के लोग गायब हो जाते हैं। ये बस इन्हीं के लिए हम लोगों ने सोचा हुआ कि यही हो सकते हैं। और नहीं भाई, खुदा के बंदो, आप लोग भी हो सकते हो। कलाम के अंदर इसकी एजुकेशन भरी हुई है। खुदा के उस स्पिरिचुअल रैलम के अंदर जाकर आप गायब हो सकते हो। क्या ऐसा कभी किसी ने किया? नहीं किया। यीशु मसीह एक दिन झील के पानी के ऊपर सुबह सवेरे चलता हुआ जो है वो शागिर्दों के पास कश्ती में आया। जब उन्होंने दूर से यीशु को देखा कि ये तो यीशु है, हमारा उस्ताद है, हमारा साहिब है, हमारा रब्बी है, जो पानी पर चलता हुआ आ रहा है, तो उस जगह पर एक बंदे ने जो यीशु से मोहब्बत करता था, जो उसके लिए मरने को तैयार था, जो कहता है जिंदगी की बातें तेरे पास है और किसी के पास नहीं है, उसने कहा कि ऐ उस्ताद, मैं भी चल के आऊं। मैंने जो कलाम आपको सुनाया, आप इसके ऊपर अमल करें तो आप पतरस की तरह बोलेंगे, ऐ खुदावन, क्या इस जगह पर मैं भी चल के आऊं? तो खुदा क्या कहता है? क्या यीशु ने उसको मना किया? यीशु ने उससे कहा, हाँ पतरस आ। जैसे पतरस ने जो है वो कश्ती से निकलकर उस पानी के ऊपर चलना शुरू किया, वो पानी के ऊपर चलता जा रहा है, लेकिन हवा की लहरों ने उसको डरा दिया और वो डूबने लगा, क्योंकि हवा नहीं चाहती थी कि मैं इसको जो है वो इस रैलम तक जाने दूं, क्योंकि वो रूह से खाली था। जैसे पतरस ने उन हवा की लहरों को देखा तो वो डर गया, क्योंकि हवा उस पर गालिब आ गई। जैसे ही हवा उस पर गालिब आती है तो वो डूबने लगा है। लेकिन हवा की अलमदारी के जो हाकिम थे, उन्होंने जब देखा कि पतरस जो है इस हवा के अंदर, इस रैलम के अंदर आ रहा है, यीशु को तो हम रोक नहीं सकती हैं, इसको हम रोकेंगी, और अगर इसको ना रोका तो यीशु की कलीसिया तो हवा में उठने लगेगी और पानियों पर चलने लग पड़ेगी और बड़े लोग आ जाएंगे, बड़े लोग आ जाएंगे। और उन्होंने पतरस को नहीं चलने दिया, पतरस को रोक लिया उन्होंने, क्योंकि अभी तक उसका वो रैलम नहीं है, वो स्पिरिचुअल रैलम उसको नहीं मिला है। और भाई खुदा के बंदो, खुदा की कलीसिया, जागो। आर्मी का डॉग है ना, आर्मी का कुत्ता, वो हवा को सूंघ कर इस जगह से आपको दूसरे शहर से जाकर पकड़ लेता है, क्योंकि हवा के अंदर आपकी स्मेल है, हवा के अंदर आपकी स्मेल है। वो कुत्ते को इतनी हिस्स मिल गई है कि वो ढूंढ लेता है, लेकिन हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। खुदावंद आज के कलाम को आपकी जिंदगी के अंदर काम करने और रस्में करने की हिदायत फरमाए। हालेलुया, आमीन बोले इसके लिए, आमीन। खुदावंद जो है वो इस हवा की अलमदारी के नाफरमान रूहों के खिलाफ आपको खड़ा होने और उस स्पिरिचुअल रैलम में जहां पर वो देखना चाहता है, खुदा आपको वहां तक ले जाने की तौफीक इनायत फरमाए। सब कहे आपकी आवाज का मैं आमीन। आप रूह से पैदा हो जाए, क्योंकि खुदा ने कहा जो रूह से पैदा होता है वो रूह है, जो जिस्म से पैदा होता है वो जिस्म है। आप अपने आप को इन हवा की अलमदारी की जो है वो नाफरमान रूहों से आजाद करवा दें। आप खुदा के इस फिजा के अंदर जो है वो काम करने वाले फरिश्तों को जाने और उनसे काम लें। अब आप कहेंगे कि बहन ने हमें जो है वो पहचान दी हवा की, हमारे दुश्मन की, लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाना है वो तो हमें बताया ही नहीं है। कलाम खुदा के अंदर खुदा ने इस
हवाले को हमारे लिए रखा हुआ है। हिजकिय्याह की किताब उसका 37वां बाब, वो पूरे का पूरा हमारी हवा की, अलमदारी की, नाफरमान रूहों के खिलाफ डिलीवरेंस का जो है वो हवाला है। उसको पढ़ो, उसको अपनी जिंदगी में लो और हवा के ऊपर कमांड करते चले जाओ। खुदावंद ने हिजकिय्याह से कहा, ऐ हिजकिय्याह, इस हवा के ऊपर नबूवत कर। ऐ हिजकिय्याह, इस हवा के ऊपर नबूवत कर। इस हवा से तू जो कहेगा ये करेगी, और जो तू काम इसको कहेगा ये तेरे लिए करेगी, क्योंकि मैंने इसको तेरे इख्तियार में कर दिया है। खुदावंद ने हमें भी इख्तियार दिया हुआ है। उसने कहा कि जाओ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आ जाओ यीशु के नाम से। हम लोगों ने कभी खड़े होकर अपने घर की इस फिजा के ऊपर, इस हवा के ऊपर नबूवत नहीं की। खुदा ने हमें बताया है कि इसके ऊपर नबूवत कर, इसको लफ्ज दे, इसको पॉजिटिव लफ्ज दे, इसके ऊपर कमांड कर, ये तेरे लिए करेगी। इब्लीस के लोग करते, हम करते ही नहीं हैं। वो कर रहे हैं, हमारे घरों के अंदर लड़ाई झगड़े को पैदा कर रहे हैं, बिदअतों को पैदा कर रहे हैं, हमारे खिलाफ हमारे घर के लोगों को दुश्मन बनाते चले जा रहे हैं। हमारे खिलाफ जो है वो चुगलखोरी और मीसनेपन की बुरी रूहों को रखे हुए हैं। कलाम कहता है, खुदावंद ने कहा कि ऐ हिजकिय्याह, इस हवा के साथ नबूवत कर, और इससे जो तू कहेगा ये करेगी, और चारों तरफ से दम को बुला ले। दम क्या है? हवा है। चारों तरफ की हवा को बुला, और ये तुझे क्या करेगी? इन हड्डियों को, इन मुर्दा रूहों को जिंदा कर देगी। हालेलुया! ये है जिंदगी, ये है जिंदा होना, ये है जिंदा होना। पौलुस रसूल कहता है कि तुम जो अब जिंदा हो, तुम जो अब जिंदा हो अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से, इससे पहले तुम क्या थे? हवा की अलमदारी के हाकिम की नाफरमान बुरी रूह की तासीर के अंदर थे। लेकिन हम जिंदा कैसे होंगे? जिंदा इस नबूवत के कलाम से। हर रोज अपने घर के अंदर सुबह सवेरे उठते हुए लान तान ना करे अपने बच्चों को। सुबह उठते ही पॉजिटिव लफ्ज बोले, कहें कि खुदावंद मैं इस फिजा के अंदर आज अपने घर के बेटियों और बेटों के लिए सलामती की रूह को मांगता हूँ। हालेलुया! ऐ खुदावंद आज मेरा कारोबार तेरे बेटे यीशु के नाम से बढ़ने चले जा रहा है। हालेलुया! ये नबूवत करेगी, ये बोलना शुरू करे, कहें कि खुदावंद आज मैं इस हवा के अंदर इस बात को डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करती हूँ कि ऐ खुदावंदों के खुदा, ऐ खुदावंद गरीब आज अमीर होने वाला है यीशु के नाम से। आप जो कुछ इन फिजाओं के अंदर, इन हवाओं के अंदर बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। आप बोले कि खुदावंद आज मेरा मुर्दा कारोबार यीशु के नाम से जी उठने वाला है, तो आपके लिए ऐसा ही होने वाला है। आप उन्हें बोलना है कि ऐ खुदावंद आज हर तरह की बीमारी जो मेरे बदन के अंदर अटैक करना चाहती है, मैं आज उसको तेरे बेटे यीशु के नाम से रिमूव करता हूँ और करती हूँ, वो आपसे छाती रहेगी। कहने के खुदावंद आज मैंने तंदुरुस्ती को पा लेना है, तो वो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आपने हवाओं के अंदर इस बात को डिक्लेयर कर दिया है। आपने बुरी रूहों को शर्मिंदा कर दिया है। खुदावंद आज आपकी बीमारी को, आपकी कमजोरी को जो है इन हवाओं के जरिए से आपको आजाद करने वाला है यीशु के नाम से। हालेलुया! हालेलुया! अपनी आंखों को बंद करें और कहें कि खुदावंद आज मैंने तेरा कलाम जितना जाना और अपने दुश्मन को पहचाना, मेरे खुदावंद इसके लिए तेरा शुक्रिया। ऐ खुदावंद आज मैं अपने दुश्मन के खिलाफ बोलने लगी हूँ, क्योंकि ऐ खुदावंद
मैंने हवा के भेद को जान लिया है। आज मैंने ऐ खुदावन अपनी घर की पूरी हवा को कंट्रोल करना जान लिया है। खुदावन बोलना शुरू करें, क्योंकि आप बोलेंगे तो ये फिजा आपके लिए गूंजेगी। आपकी हवा के अंदर जो है वो लफ्ज आपको आज आजाद करने वाले हैं, क्योंकि आज का कलाम आपकी आजादी के लिए है। आज का कलाम आपके दुश्मन के खिलाफ है। बोले कि आज से ऐ खुदामदों के खुदा, मेरे बोलने से ये हवाएं मेरे दुश्मन इब्लीस को भी जीने नहीं देंगी। मेरे दुश्मन इब्लीस आज खात्मा होने वाला है। आज मेरा दुश्मन इब्लीस हवाओं से भागने वाला है। नामों के खुदा आज अपने लोगों को अपनी एक खुदामदों के खुदा रहमत और अपने फसल के तख्त के नीचे रख और इनको आजाद कर और इनका बहाल कर और आज का कलाम इनका पीछा करे और इनकी जिंदगियों के अंदर तब्दीली लाए और आज के कलाम से यह आजाद किए जाए। यीशु के नाम में आमीन।